दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरा चैनल ईटीएफ्स के रिगार्डिंग चैनल्स है, जिस पे मैं ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं। जैसे कि ईटीएफ्स में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में इस पर हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा अनुरोध है मेरा कि अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जब भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियोज अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, एक भाई का कमेंट्स था, उन्हीं को मैं ले रहा हूँ आज इस टॉपिक में। उनका कमेंट्स ये था कि सर, मफांग ईटीएफ्स पे हमें अपना राय दीजिए या अपना व्यू दीजिए सर। तो मैं मफांग और मून 100 मैं दोनों को आज कवर कर लूँगा एक ही वीडियोस में, क्योंकि दोनों यूएस मार्केट से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए, मैं दोनों पे व्यू इसलिए नहीं दे रहा था, ठीक है, क्योंकि दोनों अभी बहुत हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैं उसी ईटीएफ्स को लाता हूँ। ठीक है, आप देखे होंगे मेरे वीडियोस में मैं बारी बारी से ईटीएफ्स लाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं सारे को ईटीएफ्स को उठा के ला लूंगा एक ही बार में। वैसे ईटीएफ्स को लाता हूं जिसमें मौका बन रहा है। ठीक है, जिसमें मौका बन रहा है। अभी उसमें मौका नहीं था, लेकिन मैंने उनका एक रिक्वेस्ट था, तो मैं उसमें यही बताऊंगा आज के वीडियोस में कि उसमें मौका नहीं है इन्वेस्टमेंट का। जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए उसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं, तो वो फिलहाल उसमें अभी फिलहाल वेट करें। मेरा तो ये अपना राय है, बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, उसके लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करें। लेकिन जो मेरी राय है, मेरा जो सोच है कि उसमें अभी इन्वेस्टमेंट से दूरी ही अच्छी है। क्योंकि देखिए, मेरा खुद का मून 100 में इन्वेस्टमेंट था, किस लेवल पे था वो भी मैं बताऊंगा। और मैंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग किया अपना, जब मेरा अपना 5% मिला तो मैंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग किया था। वो कहाँ था लेवल, वो था 200 समथिंग के आसपास का था, 201 या उस दिन वो शायद नीचे भी गया था, 200 के नीचे भी गया था, लेकिन 200 में शायद 2-3 के आसपास ऐसे कुछ बाइंग था। तो मैंने उसमें जहाँ 5% मिला तो मैंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था अपना, लेकिन ज़्यादा अमाउंट नहीं, क्योंकि अभी बहुत हाई पे ट्रेड कर रहा है वो। कई लोग सोचेंगे कि जो कम छोटे अमाउंट के इन्वेस्टर्स हैं, वो फिलहाल तो मैं कहूँगा कि वो दूरी रखें। काफ़ी सारे इंडियन जो ईटीएफ्स हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी छोटे छोटे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जो मून 100 मफांग का नाम सुन के चले जाते हैं, लेकिन अभी वो बहुत प्रीमियम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो आप लोगों को कॉशियस रहना चाहिए। ठीक है, अपने जो इंडियन स्टॉक्स हैं, या स्टॉक्स में कह रहा है, इंडियन जो भी ईटीएफ्स हैं अपने यहाँ, उसमें काफ़ी सारे ऐसे ईटीएफ्स हैं जो डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहे हैं। मैं अक्सर वीडियोज़ में बता भी रहा हूँ उसे। 200 डीएमए में मैंने 5 अब तक ईटीएफ्स को कवर किए हैं, और भी बहुत सारे ईटीएफ्स को मैं कवर किया हूँ। 7-8 ईटीएफ्स को तो मैं बता चुका हूँ। और भी चाहे बैंक बीज हो, उसमें कहाँ है, सिल्वर हो, गोल्ड हो, या निफ्टी बीज हो, OLI हो, काफ़ी सारे ईटीएफ्स तो मैं कवर कर ही चुका हूँ। इसलिए ज़्यादा देखिए, ज़्यादा ईटीएफ्स तो बहुत सारे हैं। अगर आप सोचिएगा कि नहीं मेरे पास पूंजी 1 लाख 2 लाख की है, मैं सारे ईटीएफ्स ले लूँ, तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। ठीक है, कम ईटीएफ्स को रखिए, और जो डिस्काउंटेड प्राइस में पहले उनको आप प्रीफर करिए। साथ ही साथ जो ब्रॉडर इंडाइसेस हैं उसको तो रखना ही रखना है, क्योंकि वो मजबूती देता है आपके पोर्टफोलियो को। मैं इसलिए इतनी सारी चीज़ों को बता रहा हूँ कि जो भाई का कमेंट्स आया, तो मुझे लगा कि ऐसे कई सारे छोटे, जो भी, अब उनका क्या अपना लिमिट है इन्वेस्टमेंट का ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी छोटे भाई इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जिनके पास कम कैपिटल है, वो अगर सोचेंगे कि मैं मून 100 या मफांग अभी एंट्री ले लूँ, तो ये मेरे ख्याल से कहीं से मुझे सही नहीं लगता। बाकी वो स्वतंत्र है, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मेरा अगर राय या मेरा व्यू पूछेंगे तो मेरा ये भी। क्यों? क्योंकि आप देखिए, चलिए हम लोग अब टॉपिक पे चलते हैं। आप खुद में देखेंगे कि यहाँ देखिए, ये मैंने मफांग का ईटीएफ का मैंने ये चार्ट लगाया है। आपको क्या दिख रहा है? ये अपने अभी 52 वीक के हाई तक गया था, 149 के आसपास गया था। ठीक है, 149 से अभी वो ट्रेड करना, एक तो काफी वोलेटाइल है ये। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट का अपना सोच रखते हैं, तो मेरे से अगर मेरी राय पूछेंगे तो मेरी राय क्या होगी इसमें कम से कम स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रीमियम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, इसमें मिनिमम 10% का वैल्यू ट्रेड होना चाहिए, कि इसमें 10% के गिरावट पे ही अपना ट्रेड, मतलब कि अपना लॉट साइज लगाना चाहिए। ठीक है, और जो प्रॉफिट बुकिंग है अपना 5% रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
साथ ही अगर और इसमें एंट्री कैसे, एंट्री की बात होती है अगर कि क्या होना चाहिए सर एंट्री की स्ट्रेटेजी, तो इतने प्रीमियम पे अगर ट्रेड कर रहा है, अगर मान लेते हैं किसी का, जैसे मैंने खुद किया था और मैंने दिखाया भी था कि मेरा मून 100 में क्या था, क्योंकि प्रीमियम वैल्यू पे था मून 100, तो मैंने क्या किया था, अपने लॉट साइज को डिवाइड कर दिया था, हाफ कर दिया था। क्यों? अगर मेरा लॉट साइज 10K का था तो मैंने उसको डिवाइड करके 5K किया और मैंने 5K का एंट्री लिया। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ही हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्योंकि देखिए यूएस मार्केट का जो आईटी सेक्टर है वहां का, या आईटी इंडेक्सेस का है, जैसे नैस्डैक वहां, ये काफी रैली दे चुका है। आप देखेंगे रैली क्या है, देखिए ये रहे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लगभग अगस्त से लेकर के नवंबर तक ये क्या रहा, पूरा एक बॉक्स में साइडवेज रहा था मफांग। ये मफांग का मैं चार्ट देखा रहा हूँ, उसके बाद मून 100 पे भी डिस्कस करूंगा। साइडवेज रहा, उसके बाद आपको ये रैली दिखी, यहां से यहां तक ये रैली दिखी, ठीक है, ये रैली आप लोगों को दिखी, तो ये रैली अच्छी खासी थी। आप लोग, कई लोग सोचेंगे कि सर ये रैली कितना परसेंटेज का, ये भी आप देख लीजिए कितना परसेंट इसने रिटर्न दिया। कब से? नवंबर से। सिर्फ नवंबर की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले की बात नहीं कर रहा, सिर्फ नवंबर से अगर आप इसका रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो इसने काफी अच्छा खासा रिटर्न दिया है बना के इन्वेस्टर्स को। आप देखेंगे अभी फिलहाल इसने 43, और अगर टॉप जो लगा था इसका 149 का 53 हो जाता है। तो अगर 43% भी देखें तो कितने समय में दे दिया इसने? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 2 महीने में। 2 महीने में इसने 43% का रिटर्न दिया। आप समझ रहे हैं कि 2 महीने में 43% भागना काफी बड़ी बात होती है। तो इस चीज को माइंड में आपको रखना होगा कि कोई अगर 43% दे चुका है रैली, तो अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उतना ही रैली फिर से बने, तो थोड़ा कॉशियस की बात है। इस बात को हमेशा माइंड रखिएगा, ठीक है। और हमेशा इसलिए मैं इसलिए ये वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि मैं जान रहा हूं कि अब इसमें एंट्री का मौका नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ कॉशियस करने के लिए, क्योंकि देखिए कैपिटल को बचाना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। सब कोई बता देगा कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन नहीं, कैपिटल भी बचाना, क्योंकि हमसे जो जुड़े हैं, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उनके कैपिटल को सुरक्षित रखूं, ठीक है, गलत चीजों में ना पड़, ठीक है। जब इसमें एंट्री आएगा मौका, ऐसा नहीं कि मैं कवर नहीं करूंगा, मफांग एंड मून 100 पे कवर होगा। मैंने मून 100 एक बार देखिएगा, मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ होगा जिसमें मैंने बताया था कि गूगल और इस सब में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उस वक्त एंट्री का मौका था कब? मून 100 में, जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया था, शायद 1-1.5 महीना हो गया उसका अपलोड करने से। तो जब मौका रहेगा मैं खुद ही उस पर अपना विचार दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारे होंगे क्या कि इस प्रॉफिट को, कई सारे इन्वेस्टर मेरे होंगे जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, 2 महीने में सर 43 मिल गया, ये 43% मिल गया 2 महीने में, ये देख के एंट्री जाएंगे। और जब गिरावट इसमें उतनी ही होती है, एक एक दिन में ये 4% 5% गिरता है, इसके लिए कोई, इसलिए मैंने क्या कहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी 10% की गिरावट पे होनी है, इसको हमेशा याद रखिएगा। 5% अपना स्ट्रेटेजी प्रॉफिट, 5% तो ये एक एक दिन में दे देगा आपको, ठीक है। मिनिमम 10% की गिरावट हुआ। और अभी जहां है उस जगह से अगर कोई अपना चाहते हैं कि नहीं भाई, तो आप अपना एक, जैसे किन्हीं के पास कुछ भी इसमें नहीं है, अपना कोई भी पोजीशन नहीं है, इसमें 0 है, तो वो क्या करेंगे, अपना लॉट को 50% में बांट दीजिए। मान लीजिए मेरा लॉट जितने का है, 10 का, 20 का, 50 का है, 50 का है तो उसको 25 में एंट्री करेंगे वहां, और 25 बचा कर रखेंगे। गिरावट होगी, वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप टॉप पे हैं। टॉप पे स्ट्रेटेजी का कोई भी ETF हो, टॉप पे जब कोई भी ETF रहे और कहे कि नहीं सर हमको इसमें पोजीशन लेना है, क्योंकि मैंने मेरा एक तो मैंने ये भी कहा है कि सर पहला लॉट तो आपने बताया कहीं भी ले सकते हैं किसी भी स्टेज पे, हाँ, तो लेकिन उसमें थोड़ा सा और कॉशियस बरत देते हैं। क्या? टॉप पे चल रहा है तो चलो भाई वहां अपना लॉट साइज को 50% कर देंगे, फिर नीचे आएगा तो ले लेंगे। तो इस तरह से माइंड को थोड़ा सा लगाइएगा, अपने तरफ से नया नया एक स्ट्रेटेजी लगाएगा तो आपका पैसा और सेफ होगा और रिटर्न भी ज्यादा निकलेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा रखिएगा। चलिए हम लोग एक बार इसका मैंने मफांग बताया था, हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब इसका क्या करना चाहिए, एक बार इसका फैंग इंडेक्स को देख लेना चाहिए कि फैंग इंडेक्स लास्ट डे क्या हुआ उसमें। इस बात को तो देखना पड़ेगा क्योंकि ये मफांग फैंग इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करता है। चलिए हम लोग एक बार उस पर नजर दौड़ा देते हैं कि फैंग इंडेक्स में क्या हुआ था। चलिए फैंग इंडेक्स में आप देखेंगे जो लास्ट डे हुआ था, लास्ट डे क्या है, 1.44% का इसने तेजी बना था,
आप देख सकते हैं 1.44% की इसमें तेजी के साथ ये क्लोजिंग दिया था फैंग इंडेक्स। ठीक है, तो ऑफकोर्स है कि मंडे को जब ओपन होगा तो तेजी दिखेगी इसमें, मैं ये नहीं कहता हूं तेजी नहीं दिखे, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग या तेजी के साथ हुआ, हाँ अगर मंडे तक के पहले, मंडे को जब अपना मार्केट ओपन होगा उसके पहले अगर कुछ न्यूज आ जाए तो वो अलग बात है। ठीक है, साथ ही जब इसका फ्यूचर्स ओपन होगा, ठीक है, फ्यूचर जो सुबह में ओपन हो रहता है इसका फ्यूचर्स आपको देखना होगा, फ्यूचर्स भी देखते रहना होगा इसका कि ठीक है ये तो दिया मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, लेकिन अपना जो मार्केट ओपन होगा उसमें उस समय उसके पहले आपको एक बार फ्यूचर्स को जरूर देखना चाहिए। मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ, हर छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज देखना चाहिए मार्केट में। ऐसा नहीं कि सुबह उठे बस उठा लिए, नहीं, कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जब भी पैसे की बात आती है तो हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एंट्री के लिए जाना चाहते हैं मंडे को तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो फ्यूचर्स है, ठीक है ना, फ्यूचर्स पे एक बार नजर जरूर डालेंगे कि फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कुछ न्यूज आ जाए, बैड न्यूज, हमेशा तो कोई न्यूज ट्रैक करता नहीं है, तो फ्यूचर्स में वो दिख जाएगा, फ्यूचर्स निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा तो आप कॉशियस हो जाइए। ये नहीं कि ये परसेंटेज देख के दौड़ जाना है, ये नहीं करना है। ठीक है, फ्यूचर्स को जरूर देखना है एक बार, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब चलते हैं, एक बार इसका क्या देख लेते हैं, हाँ एक बार हम लोग इसका एक बार वॉल्यूम भी देख लेते हैं, कि वॉल्यूम भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर अपना कोई बनाना चाहते हैं राय तो एक बार इसका वॉल्यूम भी जरूर देखना चाहिए कि वॉल्यूम क्या रहा था, डिलीवरी परसेंटेज क्या रहा था, इन सभी चीजों पर। चलिए तो हम लोग एक बार मफांग को देख लेते हैं कि लास्ट डे जिसमें ट्रेडिंग हुई थी उसमें डिलीवरी परसेंटेज क्या रहा था। तो आप देखेंगे इसका डिलीवरी परसेंटेज कोई खास नहीं रहा है, लगभग 42.36% का डिलीवरी परसेंटेज रहा था। ठीक है, तो बाकी इसका वॉल्यूम देख लीजिए, तो वॉल्यूम इसमें क्या है, 23 लाख का वॉल्यूम हुआ था। वॉल्यूम तो काफी अच्छा रहा था, वॉल्यूम काफी अच्छा रहा, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज नहीं उठाया गया। इस चीज को नोटिस करिएगा, क्यों, क्योंकि वो प्रीमियम वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं क्यों कॉशियस कर रहा हूं कि जब बड़े इन्वेस्टर सचेत हैं इसमें, तो आप देख लीजिए 23 लाख का वॉल्यूम यहां दिख रहा है, दिख रहा है ना 23 लाख का वॉल्यूम, और आप देखिए इधर 23 लाख का वॉल्यूम कहीं दिख रहा है क्या, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। चलिए और हम लोग पीछे चलते हैं, ठीक है ना, हम लोग और नीचे चलते हैं, देखिए 23 लाख का वॉल्यूम आपको इधर 1 मंथ में कहीं नहीं दिखेगा। चलिए हम लोग एक बार 3 मंथ का भी चार्ट देख ले, 3 मंथ का भी डाटा देख लेते हैं। ठीक है, शायद 3 मंथ का डाटा आपको इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना, उतना डाटा यहाँ से शो नहीं होगा एक बार में। तो चलिए, तो 1 मंथ में तो आपने देखा कि कहीं भी उतना बड़ा वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन वहां क्या हो गया, डिलीवरी परसेंटेज डाउन है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स सतर्क है। तो जब भैया बड़े इन्वेस्टर सतर्क है, इसलिए कहता हूं मैं व्यू, मैंने क्यों आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि कूद जाना है, हमेशा सतर्क रहना है। भाई का जैसे ही कमेंट्स आया मैं समझ गया कि लोग बहुत सारे ऐसे होंगे, जो जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे, जो मेरे नए भाई सब हैं, जो मेरे नए इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें नहीं पता है, वो रिटर्न परसेंटेज देख के कहीं लालच में ना फंस जाए। इसलिए मुझे लगा नहीं, ये वीडियो बना के सचेत करने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी अगर फ्रेश अपना कोई बना, मैंने क्या कहा कि अपना लॉट साइज को कम कर लीजिए, 50 है, 25 भी नहीं है, 20 लगा दीजिए। चलो भाई मेरे पोर्टफोलियो में है ना, अगर ऊपर जाएगा तो ये तो तकलीफ नहीं होगी कि सर कुछ नहीं लिए थे, कुछ हाथ में है, प्रॉफिट बना, निकलेंगे। तो ये सब थोड़ा सा माइंड में आपको रखना चाहिए। ठीक है, बाकी मेरा कोई डिस्क्लेमर में दे देता हूँ कि मेरा कोई कॉल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको अपना व्यू बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे भी आपको कुछ ना कुछ क्लियरेंस आया होगा माइंड में कि बड़े इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए बाकी आप लोग इसमें 3 मंथ का डाटा और देख सकते हैं कि, और मैं इसमें और बता देता हूं कि अगर किन्हीं को इसमें एंट्री का मन है तो उसमें क्या करेंगे, 3 मंथ का डाटा देख लेंगे एक बार इसमें वॉल्यूम देख के, क्योंकि मैं अगर सारा चीज दिखाऊंगा तो फिर मैं मून 100 को कवर करने में मुझे लेट हो जाएगा। अगर आप 3 मंथ का डाटा देख लीजिएगा, 3 मंथ का डाटा में देखेंगे जो मैक्सिमम वॉल्यूम जिस दिन हुआ है उस दिन का डिलीवरी परसेंटेज देख लेना है कि भाई डिलीवरी परसेंटेज क्या रहा था उस दिन, और वो लेवल क्या था, ये भी देखना कि उस दिन किस लेवल पे वो ट्रेड कर रहा था। अगर वो लेवल नीचे है तो आप वहां का इंतजार करिए, क्योंकि पैसा वहां लगा हुआ है, तो उस लेवल्स के आने तक जो गिरावट होगी तो वहां तक आने तक उसके ऊपर तक, वहां ऐसा नहीं कि उसी लेवल तक आ जाएगा गिर के, क्योंकि वहां पैसा लगा है तो वहां तक तो गिरावट होगी नहीं उसमें।
ठीक है ना, बड़ा पैसा लगा हो तो वहां तक गिरावट होगी नहीं। या हो सकता है कि वो 3 मंथ पहले जो गिरावट हुई वो लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिए होंगे इसमें, ये भी हो सकता है। दोनों बातें हो सकती है, दोनों बातें हो सकती है, क्योंकि 23 लाख का वॉल्यूम क्या दिखा रहा है, 23 लाख का वॉल्यूम अगर डिलीवरी परसेंटेज नहीं उठा है तो आपको ये, और एक चीज, हाँ और एक चीज मेरे माइंड में आया, चलिए जब बात उठी है तो मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। एक चीज हमको और यहां देखना चाहिए, क्या हम लोगों को ये देखना चाहिए कि, ठीक है, तो हम लोग यहां देखते हैं कि जो लास्ट डे ट्रेड हुआ था, आप ये ट्रेड का देख लेंगे चार्ट, ठीक है ना। इसमें देखिए कि 149 का जो हाई लगा था ये लास्ट डे लगा है 140, और लो कितना था 133 का। चलिए ठीक है, माइंड में मेरा क्या आया मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, इसलिए जो माइंड में आता है उसको शेयर करना चाहिए, ठीक है। इसमें ये जो 149 का हाई लगा था उस दिन, देखिए इसलिए यहां पर क्लियर दिखता है, सारी मैटर्स को जब आप एक साथ लगाइएगा ना तो आपको सब चीज एक लाइन में क्लियर दिखेगा, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। क्या 23 लाख का वॉल्यूम हुआ लेकिन डिलीवरी परसेंटेज नहीं उठा, तो हुआ क्या भाई, प्रॉफिट बुकिंग हुई। क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब आप लोगों को क्लियर माइंड में आ गया कि क्या हुआ उस दिन, जो इतना ऊपर हाई गया सस्टेन क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई। 23 लाख का वॉल्यूम, उतना बड़ा वॉल्यूम होने का मतलब और डिलीवरी परसेंटेज नहीं उठना, इसका मतलब है प्रॉफिट बुकिंग हुई। सिंपल सी लॉजिक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो जो नीचे जो बायर्स होंगे, अगर आप पुराना भी वॉल्यूम से डिलीवरी परसेंटेज देख लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्यों, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है ऊपर, ठीक है। तो और एक चीज और इसमें देख लीजिएगा, जब बातें हुई तो मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें मैंने शायद चार्ट क्लोज कर दिया, चलिए मैं इसी चार्ट पे दिखा देता हूं आप लोगों को कि इसमें सिंपल से देखिएगा कि इसका जो पैटर्न है ये इस पैटर्न में काम करता है। यहाँ ये पहले क्या होता है कि ये बहुत दिन तक यहाँ पे आपको साइडवेज रहता है, फिर अप ट्रेंड, फिर साइडवेज, फिर अप ट्रेंड, फिर साइडवेज। तो ऐसा इस पैटर्न को अगर फॉलो करता तब देखिएगा, ठीक। लेकिन 52 वीक के हाई पे तो हमेशा कॉशियस रहिएगा, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बार नैस्डैक पे चलते हैं। तो नैस्डैक पे जाने से पहले हम लोग सबसे पहले एक बार नैस्डैक को चेक कर लेते हैं कि नैस्डैक में क्या हुआ था लास्ट डे। नैस्डैक में भी तेजी हुई थी, सिंपल सी बात है कि मफांग भागा तो वही सारे स्टॉक्स तो इसके अंदर भी आते हैं, ठीक है। तो तेजी यहाँ भी बनेगी, 1.67% की इसमें तेजी है। 52 वीक का हाई क्या है, मून 100 का देख लेना एक बार। 52 वीक का हाई है 22,133 और अभी ये ट्रेड कर रहा है 21,326, यानी कि टॉप से ज्यादा गिरावट हुई नहीं है इसमें फिलहाल। 700-800, हाँ 800 समथिंग के आसपास गिरावट, 800 पॉइंट के आसपास गिरावट है, ठीक है। तो नैस्डैक 100 को हम लोग कवर किससे करते हैं, जो नए व्यूअर्स हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग मून 100 से कवर करते हैं, सिंपल सी बात है। और फैंग इंडेक्स को मफांग से करते थे, ठीक है। नैस्डैक से ज्यादा वोलेटिलिटी कौन है, फैंग यानी मफांग है अपना, ज्यादा वोलेटाइल है। क्यों, क्योंकि इसमें कम स्टॉक्स हैं, इसमें ज्यादा स्टॉक, इसमें 100 स्टॉक्स आते हैं, 101 स्टॉक्स आते हैं शायद मून 100 में, 101 आते हैं। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सारा डिटेल्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियोस। आप लोग अगर उसका डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि सारा डिटेल्स बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार मून 100 को एक बार देख लेते हैं कि मून 100 का चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। क्योंकि मून 100 को भी मैंने सोचा कि चलो कवर कर लेते हैं, जब इसी वन आप सेम वही पैटर्न यहां भी देखेंगे। मून 100 में भी क्या हुआ है, बिल्कुल वही पैटर्न आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है। मून 100 में भी आपको सेम पैटर्न दिखेगा, आपको मैं दिखा देता हूं अभी तुरंत। देखिए जब हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये मैंने 1 डे का चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल इसमें भी वही है। लेकिन जैसे कि ये कुछ दिन तक ये साइडवेज रहा, बट साइडवेज था लेकिन अप ट्रेंडिंग था ये, ठीक है। तो इसका चार्ट थोड़ा सा उससे डिफर कर रहा है। और अभी क्या है मून 100 में, देखिए मून 100 कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 210 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल सा सपोर्ट है उसका, कोई ज्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं, उसका सपोर्ट कहाँ है 200 के आसपास सपोर्ट है। जो एक दिन जो डिप लगा था, ये डिप लगा था, ये वाला जो डिप लगा था, ठीक है ना। मेरी खुद की बाइंग उसी के आसपास थी, क्योंकि मैंने लगाया था 203 के आसपास या समथिंग के लगाया था, बाय हुआ, लेकिन मैंने देखा कि बाद में वो काफी नीचे तक भी गया था, ठीक है। तो और बाकी जो रैली आई है इसी जगह मैंने प्रॉफिट अपना बुकिंग किया था, ठीक है, बहुत छोटे से क्वांटिटी के साथ। तो जब भी प्रीमियम पे ट्रेड करें, मेरा इसमें भी वही सेम राय है
इसमें इसमें वही रखिएगा। उसमें जैसे कि मैंने बताया कि 10% की गिरावट पर लॉट होना चाहिए, इसमें आप 2% कम कर लीजिए, 8% के आसपास कम से कम गिरावट पे इसमें रखिए, 5% का वही प्रॉफिट बुकिंग रखिए स्ट्रेटेजी अपना, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। लेकिन प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है तो बस सेम जो मैंने उसमें भी बताया, इसमें उसी चीज़ को फॉलो करना है कि अपना लॉट साइज को हमेशा कम रखना चाहिए, ठीक है। अपने लॉट साइज को कम रखना चाहिए। अगर मेरा लॉट जितने का है उसको अभी 50% से डिवाइड कर दिया, मतलब उसको 50% ही लॉट्स का लगाइए अभी। क्यों? क्योंकि अभी प्रीमियम वैल्यू पे है, ये होना चाहिए इसमें, ठीक है। मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना मैं कह सकता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ नहीं, ठीक है। मैं बार बार हमेशा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर सकता, बस मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि इस जगह पे क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप ये देख लिए सारा इसका चार्ट भी, इसने भी वही किया है, इसने भी नवंबर के बाद से अपना रैली देना शुरू किया है। नवंबर के बाद तक देखेंगे कोई खास इसमें तेजी नहीं थी, ठीक है। इसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया, इसने भी कितना रिटर्न दिया इसको भी आप लोग एक बार नज़र से देख सकते हैं। अगर हम लोग इसके भी रिटर्न को अगर कंपेयर करना चाहें तो मैं यहाँ से इसके रिटर्न को कंपैरिजन कर देता हूँ। लगभग यहाँ का 30% के आसपास दिया है रिटर्न, अभी इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, ठीक है ना। इसका भी हाई अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसने भी हाई लगभग 218-19 के आसपास का, 218 के आसपास का शायद इसका हाई है, ठीक है। 210 पे ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है ना अभी ये, ठीक है। ठीक है, वो उसमें तेजी दिखी है मून 100 में, तो इसमें भी वही चीज को ध्यान रखना जो मैंने मफांग में बताया कि सबसे पहले जिनका कोई नहीं है, कुछ चाहते कि अपना फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे हैं, तो वो अपना सबसे पहले क्या देखेंगे, मंडे को फ्यूचर्स का इसका देख लेंगे, मैं फ्यूचर्स कहाँ ट्रेड हो रहा है। क्योंकि रात भर में कुछ भी न्यूज आ सकता है, किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आ गया रात में, आपको देख लिया कि नहीं सर उस दिन तो हम देखे थे भागा था, खुला तो एकदम धड़ाम से गिर गया, ये क्या हो गया, तो भाई आपने फ्यूचर्स को नहीं देखा होगा। तो फ्यूचर्स को देखना चाहिए, ठीक है, हमेशा इन सभी चीजों में। अगर मैं एक आपको ये सब इसलिए आइडिया बताता हूँ, ठीक है, मैं इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देखिएगा अभी एक नॉर्मल से सपोर्ट के आसपास 210, जब यहाँ से गिरावट होगी इसमें तो वो आने की कोशिश करेगा कहाँ पर, 200 के आसपास आने की, इस लेवल पे आने की कोशिश करेगी, 205 के आसपास, 205 के आसपास का इसका सपोर्ट बनता है। तो मैं यहाँ कहेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें अगर कोई मून 100 है तो वो अपना क्या करेंगे 200, इसका नीचे का सपोर्ट क्या है 205 का। लेकिन ठीक है, जब इसमें गिरावट होती है ना तो काफी ज्यादा गिरावट होती है, शार्प होती है, जैसे कि आप ये कैंडल देखिए काफी शार्प होती है गिरावट, ठीक है ना। तो उसके बाद सपोर्ट और कुछ नहीं मानता है ये जब गिरावट होती है इसमें, तो इन सब चीजों को नजर रखिएगा थोड़ी, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बताया, क्योंकि इसमें गिरावट, क्योंकि प्रीमियम वैल्यू पे इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और अपना कॉशियस होके इसमें अगर किसी का नहीं है, जीरो है, किसी का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अपना लॉट साइज को थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिएगा और इस हिसाब से चलना है। साथ ही चलिए हम लोग एक बार इसका, इसमें भी व्यू बिल्कुल मफांग की तरह रहेगा, मैं मफांग में जो बता चुका हूँ उसी को दोहराने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसका भी मून 100 का भी एक बार हम लोग वॉल्यूम देख लेते हैं कि मून 100 में क्या हुआ था। यहाँ से भी बहुत चीजें साफ हो जाती हैं व्यू बनाने में, ठीक है। जब मून 100 का देखेंगे तो इसमें डिलीवरी परसेंटेज क्या है 89% का। आप लोग कहेंगे सर इसमें तो काफी अच्छा डिलीवरी उठा है, तो भाई सबसे पहले वॉल्यूम भी देख लेते हैं, वॉल्यूम था या नहीं था। वॉल्यूम रहेगा तभी तो इस डिलीवरी परसेंटेज का कुछ फायदा होगा। तो मैंने हमेशा क्या दोनों चीजें देखना है। कभी कभी क्या था कि 100 क्वांटिटी का अगर 90% जोड़ेंगे, मान लेते 100 ट्रेड हुआ है, 90% देखेंगे तो 90 हुआ क्वांटिटी, लेकिन अगर 1 लाख का 90% जोड़ेंगे तो कितना अंतर आ जाएगा। तो उसी तरह हमें हमेशा वॉल्यूम्स जरूर देखना है डिलीवरी परसेंटेज के साथ साथ, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार इसका, ये रहा, ये ओपन हो गया। इसका जब आप लोग वॉल्यूम पे नजर डालेंगे, इसका वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, पहले ये देखिए इसका वॉल्यूम परसेंटेज को, सॉरी वॉल्यूम को इसको देखिए क्या है इसका वॉल्यूम। देखिए इसका वॉल्यूम है 2,49,000 के आसपास वॉल्यूम, मतलब चलिए 2.5 लाख का इसका वॉल्यूम रहा। अब आप देखिए कि इधर जो वॉल्यूम हुआ है 3.5, 4, 9 लाख, 11, 16 लाख, 8 लाख, 13 लाख समथिंग भी हुआ है। तो वॉल्यूम कितना कम है, कम वॉल्यूम है। डिलीवरी उठा है लेकिन वॉल्यूम कम है, ठीक है ना, बहुत कम वॉल्यूम है। तो इसीलिए कुछ बाइंग हुई है, ज्यादा बाइंग नहीं हुई है, ज्यादा बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है इसमें भी। अब वहां तो आपको मैंने दिखाई दिया कि वहां सेलिंग हुई थी, 23 लाख का वॉल्यूम था मफांग में, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज 50% से भी कम था, क्यों, वहां सेलिंग हुई थी, ठीक है।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको डाटा से कॉशियस होना सीखना चाहिए। कॉशियस कैसे होता है, कहाँ इंटरेस्टेड है बायर, इसी को ध्यान। अगर यहीं पे वॉल्यूम 20 लाख का वॉल्यूम रहता, डिलीवरी परसेंटेज 90% रहता, तो वो क्या होता है, बड़े इन्वेस्टर एंट्री ले चुके, तो आपको भी मजबूती मिलती। नहीं अरे इतने बड़े इन्वेस्टर एंट्री ले चुका, तो फिर बाकी आप समझ गए होंगे मेरी बातों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इन सब छोटी छोटी चीजों से, व्यू से आप भी सीखते होंगे कि कैसे सर व्यू निकालते हैं, वो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों पे मैंने अपना, आपको जो भी राय था मैंने अपना दिया। जो भाई का सवाल था मैंने इसमें लिया, और एक भाई का सवाल और था, मैं बता देना चाहता हूं उनको वीडियो के माध्यम से कि उनका तक सर कुछ कम अमाउंट या जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में बताइए। तो उनको मैं हमेशा सलाह देता हूं कि मेरे पुराने वीडियोस को देखिए। मैं छोटे इन्वेस्टर जिनके पास कम अमाउंट है उससे रिलेटेड भी मैंने काफी सारे स्ट्रेटेजी शेयर ऑलरेडी किए हुए हैं अपने चैनल्स पे वीडियोस के माध्यम से। आप लोग प्लीज मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, उसमें आपके सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो मैं फिर से दोबारा वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर्स बार बार जुड़ते हैं, तो उनको भी मैं बताऊंगा। और मैं हमेशा ज्यादा कोशिश करता हूँ छोटे इन्वेस्टर्स को ऊपर लाने की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आप लोग को मेरा टॉपिक अच्छा लगता है, मेरा वीडियोस कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही मुझे भी हौसला मिलता है दोस्तों, इसीलिए सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन और ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिले दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।